एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 92 इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 92 इंडियन पीनल कोड बताता है कि सम्मति के बिना सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, ऐसा कोई एक्ट जो गुड फेथ में किया गया हो और जिसके लिए किया जा रहा है उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा हो, तो कब वो ऑफेंस नहीं है। तो कोई बात जो सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति के फायदे के लिए की जा रही हो और भले से ही उसकी कंसेंट ना ली गई हो, तो वो अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति का कंसेंट लेना या उसके गार्जियन का कंसेंट लेना वहां पे इम्पॉसिबल हो या असंभव हो। जब किसी व्यक्ति के ठीक होने के लिए या उसकी भलाई के लिए, उसके फायदे के लिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो और भले से ही उसकी कंसेंट ना हो, या उसके गार्जियन की कंसेंट ना हो, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस समय पर ना तो उस व्यक्ति से कंसेंट ली जा सकती है, ना ही उसके पेरेंट्स से, ना उसके गार्जियन से कंसेंट ली जा सकती है, तब उसके फायदे के लिए गुड फेथ में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। परंतु इसका विस्तार किसी व्यक्ति की साक्ष्य मृत्यु कारित करने तक का नहीं होना चाहिए। इसका विस्तार घोर उपहत्य कारित करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका विस्तार स्वेच्छा उपहत्य या मृत्यु कारित करने तक का नहीं होना चाहिए। और इसका विस्तार यहाँ तक भी नहीं होना चाहिए, ये जो ऊपर के ऑफेंस हमने बता दिए इनका अटेम्प्ट करने का नहीं होना चाहिए। अगर आप इन एक्सेप्शन के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को घोर उपहत्य करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर इसका अटेम्प्ट कारित करने के लिए स्वेच्छा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आपने जो एक्ट किया है वो उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया है और गुड फेथ में किया है, उसकी जान बचाने के लिए किया है, भले से ही उसकी कंसेंट ना रही हो या उसके गार्जियन की कंसेंट ना रही हो, तो आपका ऑफेंस, आपके द्वारा अगर कोई उसे हार्म भी हो जाती है तो ये ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको सेक्शन 92 इंडियन पीनल कोड प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, घोड़े पे चढ़ा हुआ है, घोड़े से गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। अब उस स्थिति में इतना कॉन्शियस वो नहीं है, उस परिस्थिति में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि वो डॉक्टर को, जो शल्य कर्म कर रहा है, शल्य चिकित्सा कर रहा है, एक डॉक्टर को अपनी कंसेंट दे सके, या फिर और वहां पे परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसकी जान बचाने के लिए तुरंत उसका ऑपरेशन करना जरूरी है या उस पे शल्य कर्म करना जरूरी है, और उस समय उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता है, उनकी सहमति नहीं ली जा सकती है, और वो व्यक्ति तो ऑलरेडी मूर्छित पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अगर डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए गुड फेथ में उसको ठीक करने के लिए कोई कार्य करता है, तो उसका एक्ट, अगर भले से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसकी जान चली जाए, तो भी डॉक्टर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसने गुड फेथ में कार्य किया है, उसके बेनिफिट के लिए कार्य किया है, उसे ठीक होने के लिए कार्य किया है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसको बाघ उठा ले जाता है। अब अगर उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति बाघ को गोली मारता है, लेकिन वो ये संभाव्य जानता है कि अगर उस व्यक्ति को जिसको बाघ उठा ले गया है, उस पे अगर गोली लगती है तो उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन संभवतः उसे लगता है कि अगर गोली बाघ को लग जाती है तो वो व्यक्ति बच जाता है, थोड़ा चांस है कि उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अगर उसने गुड फेथ में उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए बाघ पे गोली मारी है और उस व्यक्ति की भले से ही जान चली जाती है, तो भी वो व्यक्ति 92 के तहत प्रोटेक्टेड है। इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 92 वो उसे प्रोटेक्शन देती है। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।